बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार मुंबई में सोमवार की शाम संपन्न हो गया। इसके लिए पटना से पूर्वाह्न 11:20 पर फ्लाइट से मुंबई पहुंचे पिता के सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। पटना से उनके पिता के साथ छातापुर के विधायक नीरज कुमार बबलू भी अपनी पत्नी व 2 बेटों के साथ थे। बेटे का शव देखकर पिता खुद को रोक नहीं पाए, वे फपक फपक कर रो पड़े। देवघर में लगने वाला श्रावणी मेला इस बार आयोजित नहीं होगा। झारखंड के आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही धार्मिक सभा समागम आदि पर रोक लगा रखी है। ऐसे में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो सकता। अमिताभ कौशल के अनुसार केंद्र सरकार ने 30 मई को लॉकडाउन में रियायतों को लेकर जो आदेश जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभी भी किसी तरह की पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती। धार्मिक सभा और समागम के आयोजन पर भी रोक बरकरार रखी गई है। उनके अनुसार केंद्र सरकार का उक्त आदेश अभी भी लागू है। बिहार में सोमवार को कोविड-19 के 187 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,662 हो गई है, जिसमें से ठीक होने वाले की संख्या 4200 से अधिक है। वहीं पिछले 24 घंटे में 3 और कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मृतकों की संख्या 41 हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 दिनों में ही पूरे राज्य में फैल गया है। फिलहाल पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। राज्य के अधिकांश भागों में सोमवार को अच्छी बारिश दर्ज की गई। राजधानी में सोमवार को 27.5 मिलीमीटर बारिश हुई। गया में 14.8, भागलपुर में 12.3 एवं पूर्णिया में 9.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मंगलवार को भी राजधानी में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहीं कहीं आंधी पानी की भी संभावना जताई है। सीएम नीतीश पर लालू फैमिली पूरी तरह से हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने अपने नए ट्वीट में कहा कि क्वारंटाइन बंगले में छिप गए हैं सीएम नीतीश कुमार। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंत्री के नाते अपने संपत्ति के ब्यौरे में फुलवरिया गांव की उक्त जमीन का जिक्र नहीं किया, जो तरुण कुमार यादव के नाम से खरीदी गई है। जमीन का रकबा 6 कट्ठा है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने सोमवार को अपने फेसबुक लाइव में कहा कि संपत्ति की जानकारी न देने के लिए तेजस्वी पर मामला दायर हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार की बेनामी संपत्ति की खोज जारी रखेंगे। बिहार में महागठबंधन की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तेवर फिर तल्ख होने लगे हैं। हम प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का मसला उठाकर एक बार फिर से राजद पर हमला बोला है। मांझी ने 25 जून तक का अल्टीमेट देते हुए कहा कि यदि इससे पूर्व राजद ने कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया तो सहयोगी अपना निर्णय लेने को स्वतंत्र होंगे। इस दौरान आरक्षण के मसले पर मांझी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर भी निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को एक नया पोस्टर जारी किया और कहा कि घर से निकलने के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 90 दिन हो गए हैं किंतु सीएम नीतीश कुमार घर से नहीं निकले हैं। 100 दिन पूरे होने के बाद राजद गांव-गांव में ढोल पिटवाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना से ज्यादा चुनाव की चिंता है। बिहार विधानसभा की 9 सीटों के लिए चुनाव के डेट का ऐलान हो गया। इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी आदेश में अधिसूचना में बताया कि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव के लिए 18 जून से नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 25 जून है। 26 जून को स्क्रूटनी होगी और नॉमिनेशन वापसी की लास्ट डेट 29 जून निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अगर एक सीट के लिए एक से अधिक उम्मीदवार हुए तो 6 जून को वोटिंग कराई जाएगी। आयोग के अनुसार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगी। वोटों की गिनती 6 जुलाई को शाम के ही 5 बजे की जाएगी। 8 जुलाई से पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मोतिहारी में लगातार कोरोना का कहर जारी है। अब यह महामारी अपने चरम पर पहुंच गया है। आम से लेकर खास सभी इसके शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि मोतिहारी के नगर थाना के 11 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में दिन रात काम करने वाले पुलिसकर्मी अब कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। संक्रमितों में नगर थाना के 3 एएसआई, एक चालक, एक डाटा ऑपरेटर और 6 सिपाही शामिल है। 11 कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है।
पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब पूरे थाना को सील कर दिया गया है।